चलिए इस वक्त सीधा सीएम भूपेश बघेल के पास आपको ले चलते हैं, कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तो लखनऊ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल और उनके साथ कई कांग्रेस नेता यहां पर मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। यहां पर वो कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए इस प्रेस वार्ता के जरिए यहां पर नजर आएंगे। तो ये कार्यक्रम कुछ ही क्षण में शुरू होने वाला है, जब सीएम भूपेश बघेल प्रेस वार्ता कर अपील करेंगे और वोटों के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए पहले भी हम देख चुके हैं डोर टू डोर कैंपेन करते हुए सीएम भूपेश बघेल को, जब उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा, वोट की अपील करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए थे। तो लखनऊ से सीएम भूपेश बघेल लाइव आप देख रहे हैं। नसमुद्दीन जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी और सुप्रिया जी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के श्वेत पत्र का विषय है आमदनी न हुई दुगुनी, दर्द 100 गुना। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कह देना चाहता हूं, मेरे पास कोई प्रॉम्प्टर नहीं है, मेरे पास उसकी सुविधा भी नहीं है और इसलिए मुझे सहायता लेनी होगी। तो मैं या तो इस श्वेत पत्र से लूंगा या मैंने कुछ नोट करके लाया है उससे मैं देख के बात कर लूंगा, लेकिन अपने ज्ञान के बारे में मुझे पूरा विश्वास है, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। आदरणीय साथियों, ये देश किसानों का देश है, यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बरेली के सभा में उन्होंने कहा था कि 2022 तक के किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी। 2022 भी लग गया। इसके पहले 2014 के पहले उन्होंने कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, मतलब जो लागत है उससे 1.5 गुना आमदनी। लेकिन आपने देखा होगा आय दुगुने तो दूर, किसानों के जो औसत प्रतिदिन जो आमदनी है वो केवल 27 रुपया रह गई है और औसतन कर्जा 74,000 रुपया प्रति किसान हो गया है। सरकार ने एक एक करके किसान विरोधी कदम उठाए। आपको याद होगा भट्टा परसौल के जब आंदोलन हुए और राहुल जी वहां गए तो 1894 के कानून को बदलते हुए यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया और जिसमें यदि किसी किसान की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो शहर में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना दिया जाएगा। मोदी जी सत्ता में आते ही 3 बार अध्यादेश लाए। कांग्रेस के विरोध के चलते उस अध्यादेश को निरस्त करना पड़ा और राज्यों पर उन्होंने ये अधिकार दिया, यदि राज्य इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो कर लें। आज उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलनरत है। जेवर में प्रधानमंत्री जी आए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास किए और वहां से किसानों को हटाया गया। मुआवजा 4 गुना तो मिला नहीं। आज पन्नी में बैठ के जिसके मकान तोड़े गए वो किसान वहीं पे पन्नी पे कड़कते ठंड में रह रहे हैं। ये किसानों की स्थिति। आदरणीय साथियों, उन्होंने उचित मूल्य दिलाने की बात कही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें
तो यूपीए सरकार में जो लागत मूल्य है उसमें लगातार वृद्धि हुई और जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय धान की कीमत मात्र 450 रुपया था, वो बढ़ के 900 रुपया कर दिया गया पहले ही पंचवर्षीय में, और दूसरे पंचवर्षीय में वो 1350 रुपया तक हुआ। 450 से बढ़ के 1350 रुपया धान के, उसी प्रकार से अनाजों की कीमत में वृद्धि की गई। और जो ये दम भरते हैं कि आय दुगुना कर देंगे, लेकिन उसके सरकार में आप देखेंगे तो ये वृद्धि दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। ये स्थिति ऊंट के मुंह में जीरा जिसे हम कह सकते हैं, ये स्थिति सरकार में रही। लेकिन दूसरे तरफ एक तरफ समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, उसमें सारे आंकड़े दिए गए हैं, इसमें वर्षवार कब यूपीए सरकार में कितना बढ़ा और एनडीए की सरकार में कितना बढ़ा, ये वर्षवार आपको मिल जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, दूसरी तरफ किसानों के जो खेती में लागत बढ़ गया है। अनुमान यह है कि प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया इसकी वृद्धि हुई। और तो और जिस जीएसटी का ये दम भरते हैं, वन नेशन वन टैक्स, वो कपड़े जूते से लेकर कृषि यंत्रों पर, आज तक के कृषि यंत्रों पर कभी टैक्स नहीं लगा था। ट्रैक्टर में भी 18% टैक्स लगाया गया, उसी प्रकार से कृषि यंत्रों पर टैक्स लगाया गया। रासायनिक जो दवाइयां हैं उस पे भी टैक्स लगाया गया। पहली बार इस देश में किसानों पर टैक्स लादा गया। और वहीं तक कि नहीं, बल्कि जो डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार जो बढ़ रहे हैं, उसका प्रभाव निश्चित रूप से कृषि उत्पाद पे पड़ रहा है, उससे इंकार नहीं किया जा सकता। किसान खेत की जुताई से लेकर फसल के कटाई और ढुलाई तक, अमिजाई तक के आप हिसाब लगाएंगे तो डीजल बहुत ज्यादा लग रहा है, और उसके हिसाब से जो कीमत में वृद्धि हुई है उसका लाभ, उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि उत्पादन लागत ज्यादा हो रहा है और आय में वृद्धि में कमी आई है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ये कैसे दम भरती है कि 2022 तक के उसके आय में दुगुनी कर देंगे। आदरणीय साथियों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, एनएसएसओ के रिपोर्ट बताती है किसान लगातार मजदूरी करने के लिए मजबूर हुए हैं। खेती से उन्हें आय हो रही है, वो मजदूरी से मिलने वाले आय से भी कम है। दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश समेत बहुत सारे राज्य हैं जहां छुट्टे जानवरों से परेशानी हो रही है। उत्तर प्रदेश में गाय के नाम से खूब राजनीति हुई, बहुत सारे प्रदेशों में गाय के नाम से राजनीति हुई, लोग मवेशी रखना बंद कर दिए। मवेशियों के क्रय विक्रय में भी अब लोग मवेशी बाजार में जाना बंद कर दिए, मवेशी बाजार लगना बंद हो गया। और ऐसी स्थिति में जानवर खुले में घूम रहे हैं और जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान या तो फेंसिंग कर रहे हैं या रत जगह करके अपने फसल को रखवाली कर रहे हैं, और इसके कारण से भी कृषि लागत में जबरदस्त वृद्धि हुई है और फसल बचाने में किसान अब नाकाम होते जा रहे हैं। उसका सीधा असर उत्पादन पे पड़ रहा है। और आज देख रहे हैं कि गौशाला खोल के सरकारी अनुदान देने के कारण से हम देखते हैं कि गौशाला में तो गायें मर रही है, दुबली होती जा रही हैं, लेकिन गौशाला चलाने वाले मोटे जरूर होते जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार जरूर हो रहा है। आदरणीय साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं कि एमएसपी में उनके अनाज खरीदे जाएं।
चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान हो, चाहे चना हो, चाहे तुअर हो, कोई भी प्रकार के फसल आज ये समर्थन मूल्य में खरीदी कहीं नहीं हो रही है, बाजार में भी नहीं हो रहा है, ना सरकार कर रही। एक दौर था जब इस देश में देश की जनसंख्या कम थी, उसके बावजूद भी कृषि उत्पादन उससे भी अधिक कम था और इस कारण से अनाज की भारी कमी हुई। और उस समय 70 के दशक में इंदिरा जी ने आह्वान किया था किसानों से और हरित क्रांति अभियान उन्होंने चलाया। तो इंदिरा जी और देश के किसानों ने मिलकर अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर किया और ये अन्नदाता इतना मेहनत किए कि आज 130-135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में यदि 3 साल भी सूखा पड़ जाए तो 3 साल के लिए देश में अनाज पर्याप्त मात्रा में है। ये अन्नदाताओं ने कर दिखाया। और उस समय समर्थन मूल्य से ज्यादा बिकता था और यदि कम बिकता था तो भारत सरकार समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था करती रही। आज स्थिति ये है कि उत्पादन नए टेक्नोलॉजी है, हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए बीज आविष्कार किए और उसका परिणाम ये हुआ कि उत्पादन लगातार उसमें वृद्धि हुई। लेकिन आज भारत सरकार हाथ खड़ा कर दी। 14 महीने आंदोलन करने के बाद भी किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। ये दुर्भाग्य इस देश के अन्नदाताओं का, ये दुर्भाग्य इस देश का कि अन्नदाताओं के मेहनत का सम्मान ये सरकार नहीं कर पा रही है।